विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टस् अंतस्व अन्योस्तत्वदर्शभी। कि भगवान कह रहे हैं कि असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो यहाँ पे जो दृष्टि है, दृष्टि की व्याख्या है कि सबको एक जैसा देखना, जिसमें कहा गया है कि जैसे समदृष्टि, तो सबको एक चैतन्य के रूप से देखना, जिसे आप वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं। और दृष्टि का है जैसे किसी वस्तु को देखने का एक आंतरिक कोण। तो अब जैसे सिर्फ आप स्पर्श करेंगे तो वो आप पे लगेगा कि हाँ कोई वस्तु है, पर आप देखते हैं तो फिर आप उसको, आपकी दृष्टि बदलती है। तो जो देखने का जो ये है, तो वो जो तरीका है वो अलग है कि आपकी दृष्टि कैसी है। अब दृष्टि में जैसे आप किसी भी चीज को सत की दृष्टि से देखेंगे, रज की दृष्टि से देखेंगे और तम की दृष्टि से देखेंगे, तो एक ही वस्तु में आपको तीन अलग अलग आपको जो चीज समझ में आएगी। आपके दृष्टिकोण से ही वो अंतर आ जाएगा। सत की दृष्टि से देखेंगे तो एक वस्तु नजर आएगी, रज में एक और तम में एक। और जो विकृति है आज, वो सिर्फ ये है कि दृष्टि का मतलब जैसे किसी भी चीज को देखना, मतलब एक सिर्फ जो इंद्रियों के रूप से, जो आंख से जो देखते हैं, उसे दृष्टि कहा गया है। या राजनैतिक रूप से इसको विचारधारा कहा गया है। और गीता में इसको चेतना के स्तर पे इसको देखा जा रहा है। और लौकिक रूप में फिर आपको तम के रूप में देखना होगा, रज के रूप में देखना होगा और सत के रूप में देखना होगा। तो ये दृष्टि के बारे में।